हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो हमारे घर के सामने की पहाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो कल तो बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी। कल मौसम ख़राब था और बादल भी थे, तो इतना पता नहीं लगा। तो मैं आज कैप्चर कर रहा हूँ। आपको तो पहले भी हमने बताया हुआ है कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, और जैसे मौसम बहुत ख़राब था और बारिश हो रही है जैसे कंटिन्यू, तो अब तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। कल तो यहाँ सामने के गांव में भी यहाँ भी बर्फ़ पड़ी थी। फ्रेंड्स, तो ये 2-3 दिन पहले की क्लिप है, तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी लगे। तो बर्फ़ से ढके पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। कल तो ये सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। आज जैसे धूप लगी हुई है तो ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल भी रही है। फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं आज अपनी मासी के घर। तो मेरी मासी के घर आज गृह प्रवेश है, तो उन्होंने आज फंक्शन रखा हुआ है। तो हम जा रहे हैं, मेरी वाइफ और ऋषभ और मेरी दीदी जा रहे हैं। तो दीदी भी कल आए थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं आज सब मिलके अपने मासी के घर, जो कि कराड़ा घाट के साथ ही है। लादी उनका गांव है, तो हमने सोचा क्यों ना पैदल ही चलते। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं ऊपर मासी के घर, और तो यहाँ पे लोगों का भी घास काटने को है, और यहाँ से बाड़ी धार दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अभी बर्फ़ नहीं पिघली हुई है, तो जैसे धूप लगी हुई है तो हल्की हल्की पिघल रही है। तो यहाँ पे पक्का रास्ता है, तो यहाँ पे जैसे घास के लिए आते लोग, तो उनके लिए भी चलने के लिए ठीक रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है, पर थोड़ा ख़राब हो गया है रास्ता, जैसे कि खड्डे वगैरह पड़ गए। यहाँ से ऋषभ भी स्कूल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कभी हमारा स्कूल भी हुआ करता था, तो मैं भी यहीं से पढ़ी हूँ। और जो मेरी दीदी वो भी इसी स्कूल से। जो मेरा भैया है वो सूरजपुर स्कूल में पढ़ा था, पहली से लेकर 10th तक। उसके बाद हम सब अर्की में पढ़ने गए थे। तो ये यहाँ का पुराना स्कूल होता था इस जगह में, अब तो है नहीं ना, पर अब थोड़ा सा ऊपर जाके तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ अब ऋषभ आता है स्कूल में। तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। सामने बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है और घासनियाँ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। कभी हम यहाँ खेला करते थे, तो पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा हो जाती है। मैं भी काफ़ी टाइम बाद इस रास्ते से आई हूँ वैसे। तो आज यहाँ से जाते जाते हमारे को काफ़ी पुराना जो समय होता था वो याद आता है। यहाँ से हम अपने जो ननिहाल है वहाँ को भी जाते थे। तो ये है हमारे ऋषभ का स्कूल। अब ये है ऋषभ का स्कूल। तो ये 1ली से 5वीं तक है, और स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक पाठशाला मांडी। और यहाँ साथ ही गांव भी है। यहाँ 1ली से 5वीं तक है, और यहाँ से ऊपर जो ऊपरली साइड है वो मिडिल स्कूल है, वो 6ठी से लेकर 8वीं तक के। उसके बाद बच्चे घनागू घाट में जाते हैं जो यहाँ के। और ये बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए, स्लाइड वगैरह करने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी सुविधा है। अब तो सरकार के थ्रू, पहला नहीं होती थी। अब वैसे बच्चों को जो हिंदी स्कूल है उसमें काफ़ी सुविधाएं कर दी है। बाहर ग्राउंड है ना, उसमें ये सरू का पेड़ है जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ वैसे आपको कई तरह के पेड़ मिलेंगे, पर ये थोड़ा डिफरेंट सा है, तो इसकी शोभा अलग ही होती है। और ये आसपास का व्यू है। और ये जा रहे मेरे भाभी और भैया, तो मैंने बोला कि आज मैं ही आपका ब्लॉग शूट करती हूँ, तो मैं भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर लूँ। वैसे हम थोड़े झिझक करते हैं कैमरे के पास आने से, पर चलो कोशिश करनी चाहिए। वैसे ब्लॉगिंग भी कोई कोई कर सकता है वैसे। तो ये है यहाँ का ग्राउंड, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये यहाँ के टॉयलेट है,
बच्चों के लिए। ये यहाँ टॉयलेट और यही साथ में ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्कूल। तो यहाँ धूप है तब मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे हाँ कैमरे में तो शूट हो रहा है। ये है यहाँ का स्कूल जो 6ठी से 8वीं तक है। और ये है इतना बड़ा यहाँ का ग्राउंड। ये यहाँ का ग्राउंड है, देखो कितना बड़ा है। बच्चों के लिए वैसे स्कूल में ग्राउंड होने भी ज़रूरी है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ स्कूल से ऊपर ही जो यहाँ की धार है वहाँ भी थोड़ी थोड़ी आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है। कल तो बहुत थी, वैसे अब तो पिघल चुकी है धूप आने के बाद। तो यहाँ पे ये कुछ घर है, वैसे घर तो काफ़ी है पर पेड़ों के बीच से दिखाई नहीं दे रहे। वैसे कुछ थोड़ी सी कुछ इस साइड है और ये यहाँ का रास्ता है, तो हम यहाँ से होके जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो साथ में ही ये फैक्ट्री है, दारला की फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो पुरानी थी साथ ही, और जो बाद में बनी ये अब नई है। तो यहाँ का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स तो ऋषभ के स्कूल के साथ जो आगे गांव है, तो यहाँ बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो ये मंदिर सिखों का मंदिर है, तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया गया है ये। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा आगे आ गए थे रास्ते में, तो हमने यहाँ भी थोड़ा सा शूट किया है। ये यहाँ की पहाड़ियाँ है, तो बहुत ही सुंदर व्यू लगता है। ऐसा भी कुछ डिफरेंट सा देखने को मिलता है। ये पीछे बर्फ़ पड़ी हुई है वाइट जैसी आपको दिख रही है, और ये यहाँ का रास्ता है। और जो यहाँ का व्यू है कुछ इस तरह का है। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, देखने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं। और ये आगे ऋषभ और इसके पापा और मीनाक्षी भाभी जा रहे हैं। ये आपस में बातें कर रहे थे, तो पीछे देख रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से पहली बार जा रही हूँ, तो मैं कभी गई नहीं थी यहाँ से। तो मैंने बोला दीदी हम भी जाए, मैं भी जाऊँगी आपके साथ। तो ये कई बार यहाँ से अपने नानी के घर जाते थे और मासी के घर भी जाते थे। तो उस टाइम यहाँ से कोई बसें नहीं होती थी, तो पैदल ही लोग जाते थे। तो अब तो बसों की सुविधा हो चुकी है, तो लोग ज़्यादातर इन रास्तों से बहुत कम लोग जाते हैं। तो जैसे कि लोग पहले पैदल जाते थे तो लोग तंदुरुस्त भी रहते थे, तो उनमें चलने की कैपेसिटी भी होती थी। जो आजकल के लोग हैं तो वो चलने के लिए पहले ऐसे सोचते कि हम गाड़ियों में जाएंगे, तो वो पैदल चलने के लिए खुश नहीं रहते आज के लोग। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि चल के अपना शरीर भी ठीक रहता है, और जैसे कि हम चलते हैं तो हमारा पसीना वगैरह जैसे होता है तो उससे हमारा शरीर ठीक रहता है। तो हमने सोचा कि हम सब आपस में बातचीत करते चलते हैं, तो रास्ते का पता भी नहीं चलता चलते चलते। तो ऐसे तो हम गाड़ी में भी जा सकते थे और बस में जा सकते हैं, तो हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं पापा के नाम मासी के घर जा रहा हूँ। पैदल सोचा हमने पैदल चलते, मेरे को पैदल जाते मजे आते। मैं देखता हूँ एक और जगह। यहाँ से फ्रेंड्स घासनी बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ की जो घासनी होती है वो सीढ़ी नुमा होती है, खड़ी खड़ी घासनी है। वैसे दूर से ऐसा लगता है कि चलने के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता होता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़े जुब्बड़ टाइप भी होते हैं और चलने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ से पूरी धार का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये है यहाँ के घर, ये कई गांव है। तो बहुत ही शांत जगह है यहाँ। तो यहाँ चीलों के पेड़ है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से जैसे ही आगे निकले तो रास्ते में देख रही थी मैं, इसको बगड़ो बोलते हैं। ये जो घास में होता है ना, सख्त सख्त सा घास लगता है। वैसे तो थोड़ा डिफरेंट सा होता है, देखने में पता लग जाता है। इसका झाड़ू बनाते थे, तो इसको बगड़ी की जूड़े बोलते थे। जैसे जूड़े बोलते हैं हमारे झाड़ू को। अब झाड़ू तो नया जैसा जैसा समय उसी के मुताबिक सभी वैसी भाषा बोलते हैं। तो इसका झाड़ू बनाया जाता था। अब तो ये जो पुरानी चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो गई है, कहीं कहीं देखने को मिलती है बुज़ुर्गों के टाइम में। तो ये है बगड़ो, ऐसी होती है कुछ इस तरह से, ऐसी। तो इसको जैसे काटते हैं, सूखी तो है ही,
अगर सूखी ना हो तो इसे सुखाने के लिए छोड़ते हैं, फिर बाद में इसके झाड़ू बनाए जाते हैं। और इसके झाड़ू जो होते हैं वो बहुत ही पक्के होते हैं। आजकल तो वैसे वो क्या नाम बोलते हैं उसको, खजूरी के, तो खजूरी के झाड़ू चले हुए हैं, तो खजूरी के झाड़ू है अब वही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो पत्थर होते हैं ना जंगलों में, वो पत्थर देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे लगते हैं कि हम जब छोटे होते थे तो इनके ऊपर बैठते थे और फ़ोटो खिंचाने के लिए कहते थे। उस टाइम तो दूसरे कैमरे होते थे ना, फ़ोन तो नहीं होता था। वैसे आज तो बहुत ही फैसिलिटी है, वैसे सभी के पास हाथ में फ़ोन होते हैं। जहाँ भी देखो कुछ अच्छा है उसको हम एकदम से शूट भी कर लेते हैं और फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। उस टाइम में ये सब कुछ नहीं होता था, पर हमारे टाइम में फिर भी एक कैमरा होता था हमारे पास। यहाँ का जो रास्ता है ना वो देखने के लिए तो छोटा छोटा है, पर साफ़ सुथरा रास्ता है वैसे। और यहाँ से अगर नीचे को देखना हो तो डर लग जाता है, क्योंकि यहाँ से नीचे को खाई है और गिरने का डर रहता था। मैं बोल रही थी कि ऋषभ को पकड़ के चलो। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।